कई बार सुना चुका मैं बाइबल। उस नंबर में परीक्षा भी है, उसमें इम्तिहान भी है, उसमें हमें क्या कहते हैं सजा भी मिलती है 40 नंबर में, और नया जीवन, एक नई दुनिया भी मिलती है 40 नंबर में। ऐसे ही एक पुराने नियम में है कि जैसे नूह के टाइम में जब परमेश्वर ने उसे आगे दी एक जहाज बनाने के लिए, उस जहाज में अपने परिवार को और जितने भी जीव जंतु थे उन सबके कपल्स को लेके निकल, तो परमेश्वर ने कहा उस नगर को मैं खत्म कर दूंगा। जब वो चला तो उसमें भी 40 नंबर आता है कि 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही, क्योंकि उसमें भी जितने भी जन बैठते हैं उसमें परमेश्वर उनकी एक तरह से परीक्षा और एक तरीके से नया जीवन देने वाला, नई दुनिया। जब वो उस 40 दिन 40 रातों को पार गए तो एक उन्हें नया दुनिया मिली। तो ये हमें दर्शाता है कि 40 नंबर हमारा हर चीज का इम्तिहान का दिन भी होता है। और ऐसे ही एक उदाहरण भी आता है मूसा का। आपने उसमें मूसा सुना होगा कि मूसा जब मिस्र देश में था, जब वहां से भागा 40 वर्ष का था, जब वो आया तो फिर 40 वर्ष उसे लगे। जब बुजुर्ग हो गया था तो 40 वर्ष लगे थे मूसा को भी। तो परमेश्वर उसे आगे दी कि तू मिस्र देश में मेरे इजरायली देशों को वहां से निकाल। जब वो मिस्र देश से इजराइल पहुंचने में उन्हें भी 40 वर्ष लग गए थे। जब उसमें भी उनकी परीक्षा थी, उसमें वहां के जो इजरायली लोग थे वे कहने लगे कि हम वहां पर थे, पर परमेश्वर ने तभी उनका ख्याल रखा, उनको रोटी पानी देता रहा, उनको दिन में के लिए छाया बन गया, रात के लिए आराम के लिए बन गया परमेश्वर ने। मगर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे जितने परमेश्वर हमारे जीवन में करता है हम उस चीज को समझ नहीं पाते, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हम जैसे परीक्षा में इस समय हम चल रहे हैं तो खुदावन कहीं ना कहीं हमारे कुछ ब्लेसिंग देता है, और हम उस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे इजराइली नहीं समझ पाते कि परमेश्वर उनके साथ है, और उनके हर की जगह परमेश्वर था। परमेश्वर ने तो वाचा मानी थी कि मैं तुम्हें इजराइल देश जाऊंगा। तो इसमें भी हमें दिखाता है कि 40 वर्ष जो नंबर आता है वो एक परीक्षा का घड़ी के टाइम भी आता है। हर मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ भी होता है। और जैसे ही देखो आता है मैं इस वचन में कि योना के बारे में तो सबने सुना होगा कि परमेश्वर ने योना देश को भी बर्बाद करने के लिए योना नबी को भेजा था वहां पर। जब योना नबी को भेजा था, जैसे इस पे लिखा है कि एक वचन है योना 3:4, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। और परमेश्वर से कहा था कि मैं निन्वे देश 40 दिन का पलट दूंगा। फिर योना 3:10 में आता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो वाणी करने की ठानी थी उसको ना किया। देखो परमेश्वर कभी-कभी हम कहते हैं परमेश्वर का वाचा ऐसा होता है कि वो बदल नहीं सकता, तो परमेश्वर ने इसमें भी अपने जो वाचा रखी थी वो बदल भी दिए कि परमेश्वर देखा कि लोग अपने पाप से फिर गए हैं, गलत काम करने बंद कर दिए, तो परमेश्वर ने भी अपना मन फिरा लिया इस चीज में भी। अब योना के 4:1 और 2 में लिखा है, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए कृत्य की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ परमेश्वर अपने वाचा को भी बदल देता है। परमेश्वर देखता है कि हम लोग अपनी गलती से अपने पापों से दूर हो रहे, परमेश्वर हमारे लिए अपनी दया भी दिखाता है, परमेश्वर को करा। तो ऐसे ही परमेश्वर के जीवन में बहुत से सबकी लाइफ में दिक्कत आती है 40 नंबर। और एक जीवन में आता है कि जिसे नए नियम में मत्ती के टाइम में 4:1 में यीशु मसीह जब अपने बपतिस्मा लेके जा रहे थे तो 40 दिन तक लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु के जंगल में ले गया, तब इब्लीस ने उसकी परीक्षा ली। वह 40 दिन और 40 रात निराहार अंत तक भूखा रहा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि आदमी जैसे भी हो
कभी कभी शैतान हो, किसी चीज की परीक्षा आती है जीवन की हर बंदे की, अब जो परमेश्वर बना रहे, मुसलमान बना रहे, तो जो चीज है उसमें चाहे पत्थर भी रोटी बन जाए, जो चीज हमारे विरोधी है वो भी हमारे विरोध हो जाए। जैसे एक है स्कूल में आप जैसे मैं हूं, जैसे मैं आज इस वचन सुनाने मुझे भी 40 साल लग गए, 40 वर्ष का हो गया कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से चुना और कहाँ आज सुनाने के लिए मुझे सुना है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तेरी माँ के पेट से तरफ से चुन रखा है। हालेलुया। तो वैसे ही तो मैं आज, क्योंकि परमेश्वर की वेदी में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है यहाँ खड़ा होने में। मैंने जब दुआ करती ना कि परमेश्वर तू ही संभालने वाला, तू मुझे कंट्रोल करने वाला है, मैं नहीं बोल रहा है कि तू बोलने वाला है, तो परमेश्वर मुझे चुन रखा था। तो हर वक्त में, हर परीक्षा के टाइम में परमेश्वर हमारे साथ है। हम तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे ब्लेसिंग, हम मनुष्य जीवन है, हम तो बोलते हैं परमेश्वर तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, हमारा परमेश्वर करता है। और कभी कभी हमारी परीक्षा होती है कि हमें वेटिंग भी करना पड़ता है, समय का इंतजार, कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या रखा है जीवन, उसकी योजना बहुत बड़ी होती है। हम नहीं समझ पाते उस चीज को कि परमेश्वर हमारे क्या चाहता है। और परमेश्वर कभी भी किसी की एज, किसी की उम्र नहीं देखता। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तो छोटा दाऊद था, उसने इतने बड़े गैलरी को मारा था, परमेश्वर थोड़ी देखा कि छोटा बच्चा है, परमेश्वर दिखता है। परमेश्वर जब मूसा को चुना, परमेश्वर थोड़ी देखा कि ये बुजुर्ग है, परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी भी चुन सकता है, कोई एज नहीं, कोई उम्र नहीं। तो हमें इसके लिए परीक्षा वेट करना पड़ता है। और जब भी 40 वर्ष का होता है, 40 वर्ष एक नया जीवन, एक नया दुनिया के लिए आता है, हर वक्त के लिए। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, कोई छोटी समस्या आती है परीक्षा की, कोई लंबी परीक्षा आती है। जैसे इजरायलियों के लिए लंबा 40 वर्ष हो गया था वहां तक पहुंचने के लिए, तो आती है, उसमें परीक्षा होती है हमारी, उसमें इम्तिहान होता है हमारा कि परमेश्वर हमारे जीवन क्या चाहता है, कि इसके अंदर कितना पेशेंस है, कितना सब्र कर सकता है। तो आज का मेरा वचन इसी चीज का था। तो परमेश्वर इन वचनों में सबको आशीष दे। आमीन।